दोस्तों, आज मैं आपका सोशल रिपब्लिक में खुशी से स्वागत तो करना चाहती हूँ, लेकिन दिल में एक गहरी बात है जो बाहर आना चाह रही है और इन फीलिंग्स को मैं चाह कर भी रोक नहीं पा रही। आज का विषय थोड़ा गहरा है, थोड़ा भारी भी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कितनी नाजुक है? आजकल हम बार बार सुनते हैं, कहीं विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कहीं एक जवान अभिनेत्री दिल के दौरे पड़ने से चल बसी, तो कहीं कोई एक्सीडेंट में चल बसा। कोई व्यक्ति जो कुछ घंटे पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक दुनिया छोड़ गया। यह घटनाएं हमें झकझोर देती है और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी बातचीत। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह बेहद अस्थिर और अनिश्चित हो चुका है। पहले मौत का ख्याल उम्र, बीमारी या हादसों से जुड़ा होता था, पर अब मौत बिना कोई दरवाजा खटखटाए चुपचाप दस्तक दे रही है। किसी का दिल अचानक बंद हो जाता है तो कोई विमान अचानक गुम हो जाता है, कोई सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देता है। यह सब देखकर लगता है, क्या जीवन अब एक कांच की शीशी जैसा हो गया है जो कभी भी टूट सकती है? जब किसी अपने को अचानक खो देते हैं तो दर्द असहनीय होता है। हमें यकीन ही नहीं होता कि जो हमारे साथ था वह अब नहीं रहा। दिमाग बार बार उस पल में लौट जाता है जब हम आखिरी बार मिले थे। बहुत सी बातें अधूरी रह जाती है, कई रिश्ते बिना विदाई के खत्म हो जाते हैं। अफसोस होता है कि काश कुछ और कह दिया होता, काश की आखिरी बार गले लगा लिया होता, काश पता होता तो मैं उसे जाने ही ना देता। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इस दुख से कैसे निपटा जाए, कैसे खुद को संभाले जब जमीन ही खिसक जाए। सबसे पहले कदम है उस सच्चाई को स्वीकार करना। हाँ, ये हुआ है और यह आपको भी प्रभावित कर रहा है। दुख को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। उसे दबाने से वह और गहरा होता जाता है। रोइए, बातें कीजिए, अपने किसी करीबी से दिल खोलकर कहिए कि मैं टूट गया हूँ। यही पहला कदम होता है हीलिंग का। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत बनना मतलब शांत रहना, रोना नहीं, कुछ कहना ही नहीं। पर सच्ची ताकत है अपनी भावनाओं को स्वीकार कर पाना, उन्हें एक्सप्रेस कर पाना। आप अकेले नहीं हो। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर हैं जो आपके दर्द को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो काउंसलर, हेल्पलाइन और ऑनलाइन सपोर्ट भी आज उपलब्ध है। मदद लेना कमजोरी नहीं है, एक समझदारी है। अब बात करते हैं जीवन को जीने की। इन अचानक होने वाली मौतों ने हमें यह तो सिखा दिया कि हम में से कोई भी अमर नहीं है। तो फिर जब तक सांसें चल रही है, उन्हें पूरी तरह से जीना क्यों ना सीखे? क्या आपने कभी सूरज की किरणों को चेहरे पर महसूस किया है? क्या किसी दोस्त को अचानक कॉल करके कहा है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ? क्या कभी खाना खाते वक्त फोन एक तरफ रख कर स्वाद का आनंद लिया है? अगर नहीं तो ये सब करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जिंदगी का असली मतलब उन्हीं पलों में छुपा है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादा जीना जरूरी नहीं है, पर पूरी तरह से जीना जरूरी है। हर दिन को आखिरी समझकर जिए। हर इंसान से ऐसे मिलिए जैसे पहली या आखिरी बार हो। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने सपनों को वक्त दीजिए और अपनी इच्छाओं को दबाइए मत। और हाँ, स्नेह जताइए। जिससे प्यार करते हैं उसे कहिए कि आप उससे चाहते हैं। जो नाराज है उसे माफ कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है इन ग्रजेस को लेकर बैठे रहने के लिए। मौत का डर हमें जीना सिखा सकता है अगर हम चाहे तो। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आपको एक पंक्ति कहना चाहती हूँ। मौत हमें सिखाती है कि समय सीमित है,
इसीलिए हर पल को बेशकीमती बना दो। दुख की चादर को ओढ़े बिना भी हम उसकी सीख ले सकते हैं और वही हमें बेहतर इंसान बनाएगी। यदि आपका कोई अनुभव हो, किसी अपने को खोया हो या कोई बात मन में हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते चलते बस इतना कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि किसी दिन अगर अचानक यह खत्म हो जाए तो अफसोस ना रहे कि हमने जीने का मौका गवा दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी जिंदगी से जुड़े एक और सच्चाई, एक और सीख के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, जीते रहो और सुनते रहो सोशल रिपब्लिक।